साइबर अपराधियों द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा रहे हैं। इस मामले को लेकर साइबर थाना मुंगेर ने 2 अलग अलग लिखित शिकायत दर्ज कर कराई गई है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मुंगेर की आवाज़। मुंगेर से नरेश आनंद की रिपोर्ट। पहला मामला जमालपुर रेल कारखाना के रिटायर्ड रेल कर्मी से जुड़ा है, जिसने पेंशन अपडेट कराने के नाम पर 1 लाख रुपये की ठगी की गई। दूसरा मामला शादीपुर निवासी एक व्यवसायी का है, जिसने ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर 11,86,000 रुपया ठग लिए। साइबर थाना अध्यक्ष डीएसपी राकेश रंजन ने बताया, लोगों पीड़ितों के आवेदन के आधार पर साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। उन्होंने विशेष रूप से रिटायर्ड कर्मियों से अपील की है कि पेंशन अपडेट के नाम पर आने वाले किसी भी फ़ोन कॉल को झांसे में न आए और यह जानकारी संबंधित कार्यालय से ही प्राप्त करें। पीड़ित रिटायर्ड रेल कर्मी जवाहर साहब निवासी दशरथपुर पशुपति ने बताया, उनके मोबाइल पर खुद को कारखाना कर्मी बताते वाले व्यक्ति का फ़ोन आया। वो अपने पेंशन मैसेज अपडेट करने की बात कर एक एपीके फाइल मोबाइल में आज डाउनलोड करवाई। फाइल अपलोड करते ही उनके बैंक खाते से 99,999 रुपये की निकासी हो गई। इस संबंध में व्यवसायी द्वारा एवं रेलकर्मी द्वारा लिखित आवेदन साइबर थाने में दी गई है। शुरुआती दिनों में मुनाफा दिखाता गया, लेकिन बाद में गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर राशि सब ट्रांसफर कर ली। इस संबंध में साइबर थाना जिसमें जो ओल्ड पेंशनियर्स जो अध्यक्ष रिटायर हुए डीएसपी राकेश रंजन ने किसी बताया, तरीके से उनके चंगुल में फंस गए हैं, ये कहकर कि बेनिफिट के नाम पे अगर पेंशन है तो पेंशन एक्टिवेट करने के नाम पे, पीपीओ एक्टिवेट करने के नाम पे उनसे किसी न किसी तरीके से माध्यम से उनको डाउनलोड करवा लेते हैं ऐप एपीके फाइल्स। और उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, या फिर ये भी सिचुएशन देखा गया है जहाँ पे वृद्ध जो हैं जिनको थोड़ा कम नॉलेज है अकाउंट ये मोबाइल का, उनसे भी बोल बोल करके वो कुछ चीज जो किस बटन पे दाबना है, किसको नहीं दाबना है, या फिर उनसे उस तरह का डिटेल जैसे ओटीपी ले लिए, एटीएम कार्ड ले लिए, उसका डिटेल ले लिए और उनसे फ्रॉड करवा लिया गया है। हमारा जो ये पुलिस के तरफ से डिस्ट्रिक्ट के पुलिस के तरफ से हमारा पब्लिक को अपील रहेगा कि इस तरह का जो भी झांसा है उसमें ना आए। जनरली अभी हम लोग देखे हैं कि ओल्ड एज हैं, वो बैंक नहीं जाना चाहते हैं, अपने ऑफिस जाकर के काम नहीं करवाना चाह रहे हैं। ठंड है तो 2-4 दिन रुक जाएं। अपने घर में कोई बड़े हैं या लड़के हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, उन लोग से एक बार राय मशवरा करके ही कोई इन्फॉर्मेशन, अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी से भी साझा करें। अव्वल तो हम ये कहेंगे कि किसी से ऑनलाइन साझा करने का ही नहीं है। आपको अगर किसी भी तरीके से कोई कंप्लेन अगर डिटेल है उस तरह का आपके पास, तो उसको ले करके आप ऑफिस चले जाएं या फिर बैंक खुद चले जाएं। उसमें 1-2 केस ही है। ट्रेडिंग में अभी थोड़ा इसमें कमी आई है, जागरूकता का थोड़ा फायदा हुआ है इस मामले में, लेकिन अभी भी उस तरह का सिचुएशन है जहां पर लोग 1-1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन अचानक से उनका जो है पैसा जो है एक वॉलेट में रखा जाता है और वहां से उसकी निकासी ये जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा नहीं किए जाते हैं, और वो वॉलेट का जो की है वो अभी भी अभियुक्त पक्ष जो है वो उनके पास ही रहता है। तो इससे सचेत रहें कि जिस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं अभी, तो वो फिर कभी नहीं निकाल पाएंगे आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो उसी के खाते में है, समझ लीजिए। आपके पास वो दिखेगा लेकिन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे भी सचेत रहें और ट्रेडिंग जो भी है वो वैसे जगह से करें जहां पे आपके रीच में है। ऑनलाइन ट्रेडिंग आप खुद अगर नॉलेज है तो आप कीजिए, आपके अगर जानने वाले अगर ग्रुप में